ओम शांति। आज के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नशे से मुक्ति संभव है। जी हाँ, आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा अनुभव जो नशा छोड़ने में सबको मदद करेगा। हेडिंग: जिस्मानी नशों से छुड़ाकर शिव बाबा ने नारायणी नशा चढ़ा दिया। यह है अनुभव ब्रह्मा कुमार बसंत भाई हाथरस आनंदपुरी से। मेरे पिताजी बीड़ी पीकर फेंकते थे तो अपने बाल्यकाल में मैं उन्हें उठाकर पी लेता था। फिर पिताजी के कुर्ते में से बीड़ी का बंडल निकाल करके पीने लगा। धीरे धीरे तंबाकू, सिगरेट, गांजा, अफीम की आदत लग गई। घर वाले पैसे नहीं देते थे तो 4 दोस्त अपना पैसा खर्च करके मुझे खिलाते पिलाते रहे। वे लोग जब भी नशा करते थे मुझे कहीं से भी बुला लेते थे। एक दिन हम सभी में शर्त लग गई कि कौन कितनी चिलम पी सकता है। हम ऐसी चिलम पीते थे कि जिसमें आग जलती दिखाई देती थी। हम सबने इतनी अधिक चिलम पी ली कि सभी की आंखें लाल लाल और बड़ी बड़ी दिखाई देने लगी, लेकिन नशे की हालत में पता नहीं चल पाया कि कितनी बार चिलम पी है। एक दोस्त ने कहा कि हम 85 बार बारी बारी चिलम पी चुके हैं। वो दिन मेरा चिलम पीने का आखिरी दिन था। नौकरी करते भी नशेबाज लोगों का साथ मिल गया। घर से पैसा मिलता नहीं था। पैसे के बिना काम नहीं चलता था क्योंकि नशे की आदत पक्की हो गई थी। मेरे गांव का एक भाई नासिक में रहता था। उसने कहा कि वहाँ एक सिनेमा हॉल है जहाँ कैंटीन है, वहाँ नौकरी कर लेना। मैं नासिक पहुँच गया। वहाँ भी मुझे नशेबाज लोगों का साथ मिला। हम मिलकर नशा करते थे जिसमें शराब, सिगरेट, गांजा, अफीम, सरस आदि सब होता था। कैंटीन का मालिक खुद मुझे पैसे देकर नशे का सामान मंगाता था, साथ में नशा भी कराता था। वो होटल आदि में साथ ले जाकर अपने पैसे से खाना आदि भी खिलाता था। मुझे फिर से नशे की बहुत लत लग चुकी थी। जब कैंटीन से वेतन मिलता तो उससे भी सभी के साथ मिलकर नशा करता था। साथ में सोच चलता था कि ये ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन बुद्धि इतनी खराब हो चुकी थी कि मैं कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाता था। तो लास्ट में ब्रह्मा कुमारी आश्रम वालों की चित्र प्रदर्शनी देखी। एक दिन कैंटीन का मालिक, उसका छोटा भाई एवं कैंटीन का पार्टनर, हम सभी रात का पिक्चर शो देख करके जा रहे थे। रास्ते में थोड़ा सा जंगल पड़ता था। वहाँ पर चरस तंबाकू मिलाकर चिलम में भरकर मुझे पीने को दी गई। मैंने कैंटीन के मालिक को कहा कि आप पहले अपने भाई को पीने को दो। मालिक बोला, नहीं नहीं, अभी वो बच्चा है। तो मैं जानता था कि वह चोरी छिपे मुझसे भी अधिक नशा करता है। तो मेरी आंखें खुल गई। दूसरे दिन मैं पंचवटी गोदावरी नदी के पास गया। नदी में डुबकी लगाई, फिर मंदिर गया। मैं उस समय भांग का सेवन करता था, जिसके लिए मुझे बस स्टैंड पर जाना होता था। बस स्टैंड पर रोज़ की तरह भांग खाने आया था तो देखा कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम वालों की चित्र प्रदर्शनी लगी हुई है। तो वहाँ से शिव शक्तियाँ आ गई। इस गीत का आवाज़ सुनाई दे रहा है। मैं उसी दिशा में खींचा चला गया। सोचा कि यहाँ ज़रूर कुछ न कुछ अच्छा सुनने और समझने को मिलेगा। चलो चलते हैं। मैंने वहाँ चित्र प्रदर्शनी समझी और वापस सिनेमा हॉल की कैंटीन में आ गया। उसके बाद मैं फिर से वहाँ गया। प्रवेश निःशुल्क का बोर्ड लगा हुआ था, जिसे देख मैं अंदर गया। एक भाई ने मुझसे कहा कि आप कौन हो? मैंने बताया कि मेरा नाम बसंत है। उस भाई ने कहा कि ये तो आपका आवरण का नाम है, शरीर का नाम है। आप असल में कौन है, ये बताइए। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने कहा कि आप ही बता दो। इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान समझने से जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने साहित्य काउंटर से साप्ताहिक कोर्स की एक किताब ली। जब भी ड्यूटी से फ्री होता था उस किताब को पढ़ लेता था। बड़ा अच्छा महसूस करने लगा आध्यात्मिक ज्ञान से। मैं जितने भी नशे करता था सब एक झटके से छूट गए। मुझे जीवन का लक्ष्य मिल गया कि मुझे लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना है, जो कि ब्रह्मा कुमारी में ऐसा लक्ष्य होता है। अब मुझे चलते फिरते श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनने का नशा रहता है कि हमको यही बनना है। शिव बाबा की याद और सेवा में लगा रहता हूँ और सबको बाबा का परिचय देता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो का अंत कोट्स के साथ करना चाहेंगे। नशा बहुत ही ख़राब चीज़ होता है। खैनी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, शराब ज़िंदगी करती ख़राब। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। आशा ही एक ऐसी मधुमक्खी है जो बिना फूलों के शहद बनाती है।
तो दोस्तों, हम भी अपने ब्रह्मा कुमारी के नज़दीकी सेवा केंद्र पर जाएं और जाकर के इसके आध्यात्मिक ज्ञान को समझने की कोशिश करें, समझें, आध्यात्मिक ज्ञान से आत्मा का सशक्तिकरण करें और नशे को एक झटके में छोड़ें। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू।